उनको नहाने देने दो। चलो कल हमने वो कुछ कुछ देखा था, सबसेट वगैरह ना, सबसेट देखा था, पावर सेट देखा था, है कि नहीं? अरिन, पिछली क्लास में बेटा हमने सबसेट पे बहस करी थी, पावर सेट निकाला था, है कि नहीं? सारे सबसेट को एक साथ रख दो, सेट में सेट की तरह लिख दो, तो क्या बन जाता था? पावर सेट। ठीक, आज हम सेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने चल रहे हैं, मतलब इसी से पूरा सेट डिफाइन होगा। और आगे जब आप जाओगे, बड़े होगे थोड़ा सा, जब आप एसएससी वगैरह का पेपर दोगे, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इस पे सवाल आता है। लॉजिकल डायग्राम के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब इस पे, इसी पे बेस्ड होंगे, जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। क्या नाम है इसका? वेन डायग्राम। ठीक है ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज। ठीक है, देखें, यूनियन, एक हम सेट डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब जिसके अंदर ही बाकी और जो भी आपके पास सेट दिए हों वो सारे उसी के अंदर आ जाएं, तो हम उस सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सपोज दैट कि हमारे पास एक सेट है ऑल रियल नंबर्स, इसको हम यूनियन सेट कह दें। हमने कह दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है कि नहीं? और हमने कह दिया फिर एक सेट दिया और दिया ए x such that x belongs to real number and x is an odd integer। ठीक, अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑड इंटीजर्स आएंगे सारे, या ऐसे नहीं समझ? और थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ मान लो बेटा यूनिवर्सल सेट हमने डिफाइन किया 0 1 2 3 5 6 8 9। ठीक, और एक सेट ए डिफाइन किया ऑल ऑड नंबर 1 3 5 7 9। एक सेट हमने डिफाइन किया 0 2 4 6 8। अब अगर हम देखें वेन डायग्राम इसका बनाए, तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? जो यूनिवर्सल सेट होता है, या यहाँ पे इवन नंबर रहने दो, इवन में 0 मत ले आओ, 0 को छोड़ दो। यूनिवर्सल जो सेट होता है उसको हम एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट हो गया यू। अब इसमें आपको पता है कि 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स रहेंगे। ठीक है, अब इसी में ए है और इसी के अंदर बी भी आएगा, तो हमने क्या किया, एक रख ए और एक रख दिया इसी में हमने बी। ये बी हो गया और ये ए हो गया। अच्छा ए में क्या क्या है? ए में है 1 3 5 7 और 9। बी में क्या क्या है? 2 4 6 और 8, है कि नहीं? देखो, ए में इतना एलिमेंट है, बी में इतना एलिमेंट है, क्या ये दोनों ही जो है यू के अंदर है? इसका मतलब ये तो दोनों यू के ही एलिमेंट है ना, बोलो। ठीक है, और 0 इसमें अलग से है, 0 और अलग से है, तो 0 ना तो इसमें है ना तो इसमें, लेकिन यू में है। अच्छा अब एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट कि इन दोनों में कुछ कॉमन होता, अब ये यू होता और ये ए है। अभी हम मान लेते हैं कि ये सी है, सी को हमने डिसाइड कर दिया क्या, 1 2 3 4 5, और एक हमने ले लिया डी, और डी को डिसाइड कर दिया क्या,
4 5 6 7 और 8। ठीक, में इन तीनों को ड्रॉ करना है, तीनों को। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यू करोगे, यूनिवर्सल है कि नहीं, यूनिवर्सल। अच्छा अब देखो कि यूनिवर्सल में पहले ए और बी, सी और डी ड्रॉ करो। जैसे ही आप सी वाला ड्रॉ करोगे ना, आप देखो कि सी और डी में बेटा ना कुछ तो कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, देखो 4 और 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब है कि अगर ये सी हुआ तो ऐसा कुछ डी होगा। डी का मतलब जो स्फीयर है, इसमें कुछ ना कुछ जो है सी वाले में से कॉमन है, इंटरसेक्शन है कि नहीं। तो हम कहेंगे क्या क्या इंटरसेक्शन है, दो एलिमेंट है 4 और 5, ये सी में भी है और डी में भी है। आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। सी में इसके 4 और 5 के अलावा क्या है, 1 2 3, तो हमने लिख दिया 1 2 3। डी में 4 5 के अलावा क्या है, 6 7 8, तो 6 7 8। अच्छा इन दोनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया। तो अभी यू वाला अभी क्या क्या बचा है, क्या क्या इन दोनों में इंक्लूडेड नहीं है, 0 नहीं इंक्लूडेड है, 9 नहीं इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब इसमें इन दोनों के अलावा भी और क्या क्या एलिमेंट है, 0 और 9। आई बात समझ में। इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, नोट करो, तो इस नोट करो। देखो इन तीनों के लिए मिला के ये वाला है, और ये वाला जो है इन तीनों के लिए है। हाँ भाई सुधांशु, नहा लिया, नहा लिया। हाँ, आज तेरी बारात आने जाने वाली है क्या? हम सोचे यार दुल्हन आ जाएगी। हाँ, शादी नहीं करनी अभी? हाँ, अरे करवा देते यार, थोड़ा जल्दी में जो है निपट जाओगे। अच्छा अच्छा, हाँ तभी तो तुम्हारी मम्मी को भी आसानी हो जाएगी, थोड़ा पैर वैर दबाने वाली आ जाएगी बहू। चलो आज बड़ी सुबह सुबह नहा लिए, क्या बात है? अरे तो एक दिन नहाते ही नहीं हो किसी दिन? हम्म। चलो बेटा कोई बात ना। देखो ये समझ में आया है क्या? हाँ, क्यों नहीं मतलब है भाई, वही तो मेन है। इसको स्क्वायर, हाँ यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि इसी के अंदर, ये मतलब पूरा संसार हो गया। अब इसी संसार की हालत में एक आदमी है, एक स्त्री है, ठीक है, और एक न्यूट्रल जेंडर है ये, जीरो। हो गया, नोट कर लिए? आवाज बंद कर दिया करो बेटा, नहीं तो स्क्रीन डिस्टर्ब होती बाबा।
कहीं और तेरा फल पके वो बना रहा। अगर तुम लोग अब तक ना डेली अगर क्लास लिए होते बेटा, तो अब तक अपना सेट खत्म हो गया होता, रिलेशन फंक्शन आधा हो रहा होता। अच्छा, शाम को जो है डाटा बचा के रखना, कम से कम 500 MB। शाम को फिजिक्स वाली क्लास चलेगी 4 बजे से 5 बजे तक। अरेन बाबू, हाँ डाटा बचा के रखना बेटा। वैसे आज मैं रिश्तेदारी जाने वाला हूँ लेकिन अगर वैसे मैं कुछ ठीक है पक्का। कोरोना चल रहा है तो पापा आने देंगे? अच्छा, दिखा देंगे, खा लोगे? हाँ, फीलिंग, हाँ सही कह रहा, फीलिंग तो आ जाएगी। चलो और 2-3 सवाल करते हैं। हाँ। हम्म, सबसे पहले एक सिंपल सवाल बताओ, तब उसके बाद कुछ मजा आए। कभी भी वेन डायग्राम बनाना ना बच्चा, तो यूनियन वाला सेट तो जरूर बनाना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है ना। उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, उसको पहले बना देना है। जैसे देखो, मैं आपको एक सवाल देता हूँ। एक है यूनियन जो सेट है वो है 1 2 3 10 तक, ठीक है। और एक सेट है ए वाला जो सेट है वो दिया है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। और बी वाला जो सेट है वो दे दिया मैंने आपको 4 6। चलो इसको रिप्रेजेंट करके बनाओ, बना के बताओ, वेन डायग्राम बनाओ फटाफट। क्या बेटा, रोए स्टेट नहीं जानते हो? वेरिएबल रजिस्टर, वह वो जो वेरिएबल रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस वेरी करें, जिसके रेजिस्टेंस को बदला जा सके, ठीक है, वो उसी को रोए स्टेट कहते हैं। हाँ, चेंज मतलब कि रियोस्टेट में जो है उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, मतलब कभी चेंज हो जाएगी। आया बेटा कि मैं ही बनाऊं? मैं बनाऊं? देखो, हाँ दो तो कॉमन रहेगा। जैसे देखो, यू बना दिया आपने, उसके बाद किया आपने, कैसा बेटा? नहीं, अरे बी वाला तो बेटा पूरा आ जा रहा है ना ए में। बी वाला तो पूरा ए में आ ही जा रहा है ना, तो ए के अंदर ही बी बना दो। ऐसे ऐसे अगर बना दो तो भी चलेगा। अब हम जानते हैं कि 4 और 6 तो आ ही गया इसमें। 4 6 के अलावा ए में क्या क्या है? 2 है,
6 है, 8, सॉरी 6 नहीं, 2 है, 8 है और 10 है। अच्छा, इन दोनों में जो जो नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ये यहाँ बाहर है। 1, 3, 5, 7, 9, खत्म। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा। अरे आया बंधुओं। ठीक, आगे बढ़ें। चलो, मैंने आप लोगों को एक ऑपरेशन बताया था, यूनियन, यूनियन बताया था। तुम नहीं थे क्या सुधांशु उस दिन? हम्म, चलो और देख लो बेटा। ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है बेटा वो होता है यूनियन। यूनियन का मतलब है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी। इसको पढ़ा क्या जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हमने कह दिया कि मान लो कि 1, 2, 3, 4 ये है ए, और बी जो है वो है 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब है बेटा कि हमें ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो कि ए में भी प्रेजेंट हो, बी में भी प्रेजेंट हो। ठीक है, और ए और बी दोनों में प्रेजेंट हो, और या तो फिर केवल ए में प्रेजेंट हो, केवल बी में प्रेजेंट हो। जैसे देखो, जो दोनों में होंगे उसको एक बार लिखना है, जो किसी एक में हो उसको भी एक बार लिखना है। 1 देखो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको तो कम से कम एक बार लिखना है, तो 1 लिख दिया। 2 देखो दोनों में है तो इसको केवल एक ही बार लिखो फिर से। 3 भी दोनों में है, 3 लिख दो। 4 भी दोनों में है, 4। तो 5 भी है तो 5 और लिखना पड़ेगा। ये हुआ ए यूनियन बी। ये क्या हुआ? ए यूनियन बी। ठीक है, एक और चीज, एक और ऑपरेशन इसी के साथ साथ जो है वो कर लो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कि कॉमन आने वाला है। अब इसी में, इसी एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको, हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए, ऐसे उल्टा यू बनाओ, उल्टा यू बना के ऐसे बी। इसका मतलब क्या हो गया? इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको हम लगाते कैसे हैं? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया, हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में कॉमन जो जो हो। तो देखो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से हैं? 2, 3, 4 इसमें भी है, 2, 3, 4 यहाँ भी है। तो हम कहेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। नहीं है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो एक को नहीं लेना है। 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 5 को भी नहीं लेना है। क्या क्या लेना है हमें? 2, 3, 4 लेना है। अब देखो, अगर हम इन्हीं दोनों का वेन डायग्राम बनाए, ए यूनियन बी का पहले बनाते हैं, तो ए यूनियन बी का कैसे बनेगा? या पूरा देख लो, पूरे का ही देखो ध्यान से। पहले ए वाला बनाओगे और बी वाला बनाओगे, है कि नहीं?
अच्छा देखो, ए और बी में कुछ तो कॉमन है, 2 3 4 कॉमन है, तो हम ऐसे बनाएंगे। कॉमन है तो जरूर ऐसे बना देंगे, ठीक है। क्या क्या कॉमन है? 2 3 4 कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा ए में कौन सा है? 1 है, ये ए है। बी में इसके अलावा कौन सा है? 5 है, तो ये 5, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये जो चीजें हैं, जो देखो, जो येलो येलो से ये डिनोटेड है ऐसे, ये जो शो कर रहा है, ये रीजन शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, कि मतलब ये इतनी चीजें दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर हमें दिखाना हो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे दिखाओगे? ए बनाया, बी बनाया, 2 3 4 1 5, हमें क्या दिखाना? हमें दिखाना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को अगर हमें शो करना है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? ए पूरा आ जाएगा, जो कॉमन पार्ट है वो भी आ जाएगा, और जो बी वाला है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये छायांकित भाग जो हमने येलो येलो किया है, यही येलो वाला क्या शो कर रहा है? ए यूनियन बी, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करना सीखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये, और बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत मस्त चीज है। ये कौन जमाई ले रहा था बे? तुम क्या लगा रहे हो भाई? कभी आपने पढ़ा है नहीं? नहीं। आदर्श गैस के समीकरण पे सवाल लगाओ, वही सर। ठीक है, गैसों के व्यवहार पे लगाओ। ये हम्म, ये वाला, दो विभिन्न तापों T1 और T2 पर 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस के लिए PV/T एवं P के मध्य ग्राफ दिया गया है। ये है PV/T और P के मध्य ग्राफ, ये P है, तो T1 और T2 के बीच में। तो कह रहा है कि मान T1 और T2 के मध्य संबंध के मान क्रमशः हैं। तो बेटा वो वाला सवाल लगाओ ना इसमें, आदर्श गैस समीकरण लगाओ। हम्म, कैसे निकालेंगे? नहीं समझ रहे हो। NRT का मतलब ही तो होता है पीवी, सॉरी, NR का मतलब ही तो होता है PV/T। PV/T का मतलब क्या है? NR, यानी ये ग्राफ जो है वो NR और P के बीच में है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। बस उसी पे लगाओ, ये डेंसिटी दी हुई है तुम्हें, ऑक्सीजन का घनत्व। मास अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया बेटा, आगे बढ़े। आर्यन, सुधांशु, चलो बेटा आओ थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, जैसे हम यूनियन तो पढ़ते हैं, ठीक है, यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और हम इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी और यूनियन की प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए यूनियन बी है ना, तो इसको आप बी यूनियन यू भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे ए को पहले लिखो चाहे बी के पहले लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, कोई दिक्कत होता है क्या? बोलो। तो हम कहते हैं बेटा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और देखें, अगर कभी तीन दे दिया गया ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, आप चाहे पहले ए यूनियन बी निकालो, जो आए उसका सी के साथ यूनियन करो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए यूनियन पहले बी यूनियन सी निकालो फिर उसका ए के साथ यूनियन लो। ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो आप चाहे पहले ए प्लस बी करो उसमें सी जोड़ो, चाहे बी प्लस सी करो उसमें ए जोड़ो, बात तो एक ही है ना। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही है, ये समझ में नहीं। हाँ, तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अच्छा अगली प्रॉपर्टी, अगर हमने कह दिया कि ए यूनियन फाई, फाई का मतलब कुछ भी नहीं, फाई का मतलब कुछ भी नहीं हो, तो इसका यूनियन क्या होता है? इसका यूनियन ए ही होता है। इसका यूनियन क्या होता है? ए। जैसे अगर हम वन में या किसी चीज में अगर हम जीरो जोड़ दें, तो वो चीज क्या रहती है? वही रहती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है कौन? फाई है। जैसे जीरो, जीरो के भी तो हम कहते हैं क्या? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या? फाई है। ठीक, और क्या हो जाएगा? अगर हम किसी सेट का उसका खुद के साथ यूनियन लें, यानी ए यूनियन ए लें, तो भी ये क्या आएगा? ए ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। ये कौन सा लॉ है? आइडेम्पोटेंट। ये देखोगे तो ये एनसीईआरटी में दिया है, ये जो मैंने लॉ लिखा है ना, ये सारे लॉज दिए रहेंगे आपको एनसीईआरटी जब पढ़ोगे। अच्छा, अगर कोई आपने यूनिवर्सल सेट लिया है और इसका यूनियन ले लिया ए के साथ, तो इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक, यानी जैसे हम इन्फिनिटी में अगर हम एक दो तीन चार कुछ भी जोड़ दें तो बेटा इन्फिनिटी ही आता है ना, उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट में अगर आपने कोई भी सेट अलग से जोड़ा तो उसका मतलब है कि वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये इसको हम लॉ ऑफ यूनियन या हम लॉ ऑफ यू कहते हैं, लॉ ऑफ यू या यूनिवर्सल लॉ। ठीक है बच्चों, हो गया भाइयों?
दिख तो रहा है ना? वैसे यार नेट वेट पे चलता सही सुबह ही सुबह है। सुबह सुबह देख रहा हूँ मोबाइल भी गर्म नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम सब स्मूथ चल रहा है। शाम शाम को मोबाइल गर्म हो जाती है, क्या हुआ? क्या है? स्टेट विच है हाई रेजिस्टेंस 50। बेटा अभी वाट तो पढ़ा ही नहीं है ना, वाट कहाँ पढ़ा है? V बराबर IR वाले पे करो, रोयल। ठीक है, हो गया ना रेजिस्टेंस, तो ये वाला करो, ये वाला भी मत करो। हाँ ठीक है, अब देखो ये वाला आ रहा है तुम्हारे पास ना, क्रॉस सेक्शन लेंथ वाला। अब इस पे भी सवाल आएंगे। हाँ और क्या, यही तो बताया था पहले, यही तो शुरू किया था बे बते। हाँ रो एल बाई ए, और क्या पढ़ोगे? जब पढ़ रहा था तब तुम क्या सो रहे थे? सो रहे थे, 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ यही चीज। प्रॉब्लम करो प्रॉब्लम। हाँ भैया हो गया। क्या बेटा? यू यूनियन ए कि ए यूनियन ए? आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पो अरे अरे हटा दिया जाए हैं? चलो, ऐसे बेटा ये लॉज है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, उसी तरीके से मैं इसको बदल दूंगा, सारी चीजें वही रहेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज बेटा देखो ध्यान से, लगभग लगभग सेम होंगी। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको हम बी इंटरसेक्शन ए भी कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी कह सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। अगर ए इंटरसेक्शन फाई है तो अब जो है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज क्या है? ए में तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट वा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कोई एलिमेंट वा नहीं आएगा, तो यहाँ पे फाई आएगा। ठीक है, अब इसको हम लॉ को बदल देंगे। और देखें, अगर हम इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो यू इंटरसेक्शन ए करेंगे, तो अब यू में से हमें ऐसे एलिमेंट कॉमन लेने हैं जो ए में हो, तो हमें ए ही तो मिलेगा बेटा, है कि नहीं? और आइडेम्पोटेंट लॉ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। ठीक है, बताओ भाइयों और बहनों। हम्म, नहीं वो तो अलग था, मतलब पहले लॉ ऑफ यूनियन था, अभी क्या लिखा हूं? लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा। हैं? वो आई जो है, आई जो है वो पुराने जमाने का आई है, जब हम बच्चे हुआ करते थे तब वाला आई है। तुम लोग तो अभी ये खड़ी लाइन
वही कहाँ पे उसको, नहीं नहीं, लॉ ऑफ उसको इंटरसेक्शन बना लो ना। समझ गया मैं तुम्हारी भावनाओं को, समझ गया तुम कहाँ से बोल रहे हो। इसको लॉ ऑफ, जो यहाँ पे यू लिखा है, इसको लॉ ऑफ यू ही कहते हैं बेटा, यू ही से तो इंटरसेक्शन लिया गया है बे। ये यू है, ये सेट है यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सही लिखा है बिल्कुल। यही कह रहे हो ना? हाँ तो वो बेटा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वही है, उससे कंफ्यूज मत हो। आप सोच रहे हो कि वहां पे इंटरसेक्शन वाला साइन लग जाएगा ना, वहां पे वो साइन की वजह से थोड़ी ना वो लॉ बना है, वो लॉ है यूनिवर्सल की वजह से, यूनिवर्सल सेट की वजह से। कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट और कोई एक सेट हो, अगर दोनों में यूनियन लोगे तो भी वही रहेगा, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वो वाला सेट आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सही है ना? अगर आप चाहें तो आपके लिए यही एक जो है होमवर्क है, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम, रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम ठीक है, इन वेन डायग्राम ईच प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज को आपको वेन डायग्राम के फॉर्म में लगा के और मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है? तुम लोग होमवर्क नहीं जमा कर रहे हो, किसी दिन बेटा घर आके चाय पीनी पड़ेगी। होमवर्क समझ में आया आर्यन? हाँ बेटा, उसको वेन डायग्राम में, ये क्या कर रहा है बे? ये क्यों इतना बहुत ज्यादा जल रहा है बेटा? ये अंडा लगाया करो तुम, अंडा लगाया करो, अंडा, अंडा लगाया करो फोड़ के, अंडा अंडा। क्यों? शैम्पू लगाते हो तो शैम्पू क्या होता है? अंडा ही तो होता है बे, शैम्पू में अंडा भी तो रहता है। लगा, अंडा लगाओ, आंवला लगाओ, ठीक है? और क्या कहते हैं, रोज सुबह सुबह उठ के जैसे उठो तुरंत पानी पियो, तुरंत, बहुत सारा पानी। हाँ बिल्कुल, वो जागने की वजह सही है। मेन बेटा, जो भी बीमारी होती है ना अपने शरीर को, जो भी बॉडी को, वो बीमारियों की 99% बीमारियों की जो वजह होती है वो हमारा पेट होता है। पेट गड़बड़ है तो इसका मतलब बीमारी है, नहीं है सही है तो बीमारी नहीं है, ठीक है? चले भाई आगे बढ़े कि आज के लिए इतना बहुत है? बोले भाई, 7 बज गया। चलो आज के लिए इतना बहुत है, एक्सरसाइज 1.4 आप पूरा लगा सकते हो, 1.4 का पूरा काम कर दिया है मैंने। थोड़ा सा, हाँ एक चीज और, डिफरेंस ऑफसेट, ये शायद तुम नहीं थे सुधांशु उस दिन,
डिफरेंस ऑफ सेट में अगर मान लो बेटा दो सेट दे दिया गया है ए और बी, देख लो ध्यान से, बस हल्का सा झलक है। मान लो कि हमें एक सेट दे दिया गया क्या, 1 2 3 4 5 6, और एक बी सेट दे दिया गया क्या, बी सेट दे दिया हमने 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब हमें निकालना हो ए माइनस बी, क्या निकालना हो, ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी जब आप करोगे ना, तो आप इसमें वो वाले एलिमेंट लोगे जो कि ए में हो लेकिन बी में ना हो। ध्यान से देखो, 2 4 6 इसमें है और इसमें भी है, तो ये वाला हम इसमें से निकाल देंगे, यानी ए वाले में से हम बी का एलिमेंट ही काट देंगे। क्या क्या बचेगा, ए में 1 3 5। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं बी माइनस ए करूं तो क्या आएगा, ठीक है, इसको हेडिंग डाल देना डिफरेंस ऑफसेट। ये कर लोगे तो इसका मतलब है कि अब 1.4 आप पूरा लगा सकते हो, डिफरेंस ऑफ सेट। चलो मुझे निकाल के बताओ फटाक से, बी माइनस से क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। केवल 8 आएगा, हाँ 8 बचेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया। यहाँ पे यहाँ पे ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं है, ये ध्यान देना हमें। जैसे अगर मैं 2 माइनस 4 करूं तो क्या ये 4 माइनस 2 के इक्वल है, बिल्कुल नेगेटिव साइन आ जाता ना, ठीक है। अब आपका काम हो गया है पूरा 1.4 का। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 एंड मीट मी टुमारो एट 6 o'clock, ठीक है। अच्छा 6 के लिए रखना, 304 रखना, ठीक है, उतने में ही अपना जाएगा। चलो बच्चों आज के लिए बहुत है, कह रहे हैं चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, अपना अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते बेटा, नमस्ते।